जय हिंद दोस्तों। आज हम जानेंगे कि हृदय कैसे कार्य करता है, हृदय का स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसके बारे में हम आज डिटेल से पढ़ेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहले कि हृदय जो है, हृदय में चेंबर होते हैं। चेंबर यानी कोष्ठ, कोष्ठ यानी कमरे होते हैं। ठीक है, देखते हैं। देखिए, जो हृदय किसी किसी में दो चेंबर होते हैं, किसी किसी हृदय में दो चेंबर होते हैं। किसके? मछलियों के, यानी मछलियों में दो चेंबर पाए जाते हैं। मछलियों के दिल में, हृदय में दो चेंबर पाए जाते हैं, एक और दो। ऊपर वाले को अलिंद, नीचे वाले को निलय कहा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है तीन चेंबर वाले यानी थ्री चेंबर वाले। उसमें होते हैं उभयचर। उभयचर यानी जो स्थल पर भी रहे और जल में भी रहे। ठीक है, उसमें तीन चेंबर है। ऊपर के दो अलिंद होते हैं, नीचे में एक निलय होता है। तो ये हो गया थ्री चेंबर। फिर आता है फोर्थ चेंबर यानी चार कोष्ठ वाले। एक दो तीन चार, ये स्तनधारियों और पक्षियों में पाए जाते हैं। यानी स्तनधारियों के और पक्षियों के हृदय में चार कोष्ठ यानी चार चेंबर पाए जाते हैं। एक दो तीन चार। ऊपर वाले जो ऊपर वाला चेंबर होता है, उन दोनों को कहा जाता है अलिंद। क्या कहा जाता है? अलिंद। ठीक है, ये भी अलिंद, ये भी अलिंद। ये लेफ्ट यानी बायां है, ये दायां यानी राइट है। ठीक है, और नीचे का दोनों जो होता है वो निलय होता है। इसमें एक ही निलय पाया जाएगा और दो अलिंद। इसमें एक अलिंद एक निलय। ठीक है, ये हो गए दो तीन और चार वाले। अब आप सोच रहे होंगे कि एक चेंबर किस में पाया जाता है, यानी एक चेंबर वाला दिल किस में पाया जाता है। देखिए, एक चेंबर वाला दिल आस्को में पाया जाता है, यानी जो मोहब्बत करते हैं। देखिए, ये वाला बनाते हैं ना, तो ये इनमें एक ही चेंबर है। ये किसके लिए है? ये आस्को के लिए, यानी जो प्यार मोहब्बत करते हैं। ये आस्को वाला दिल है और ये ह्यूमन का यानी रियल दिल है और ये फेक दिल है। ठीक है, तो ये जो दिल बनता है ये सही नहीं है। इसमें एक ही चेंबर है, इसमें दो, इसमें तीन, इसमें चार। तो ये आस्को के लिए हो गया। ये मछलियों में पाया जाता है, ये उभयचर यानी ये स्तनधारी और पक्षियों में पाया जाता है। तो समझ गए ना कि जो हृदय होते हैं वो तीन प्रकार के, यानी दो चेंबर वाले, तीन चेंबर वाले और चार चेंबर वाले। जिसमें दो चेंबर होता है उनमें एक अलिंद एक निलय, और जिसमें तीन चेंबर होता है उसमें दो अलिंद एक निलय, और जिसमें चार चेंबर होता है उसमें दो अलिंद और दो निलय। ऊपर वाले को अलिंद, नीचे वाले को निलय कहा जाता है। और एक अलिंद वाले तो आप जान ही गए, सॉरी एक कोष्ठ वाले यानी एक चेंबर वाले तो जान गए, ये आस्को में पाया जाता है। तो ये हो गए हृदय के कोष्ठ यानी चेंबर कितने पाए जाते हैं। चेंबर का मतलब समझ लीजिए कमरा। ठीक है, जैसे घरों में चेंबर बनाया जाता है ना, नालियां निकालने के लिए जगह जगह पे चेंबर बना दिया जाता है, वहां पे आके सारे कचड़े रुकते हैं। तो उसी तरह ऐसे हृदय में भी बनते हैं और उसमें आके खून यानी रक्त जो है वो हमारा रुकता है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि हृदय के मानव हृदय के बारे में पढ़ते हैं कि मानव हृदय में क्या क्या चीज होती है। उसके बाद जानते हैं मानव हृदय के बारे में पढ़ते हैं, यानी मानव के हृदय में क्या क्या होते हैं। देखिए, जो मानव का हृदय है वो गुलाबी रंग का होता है, यानी हल्का गुलाबी कलर का होता है। आप लोग देखे होंगे ना, जब भी आप चिकन खाते होंगे तो चिकन में मिलता है कलेजी, जिसको आप कलेजी कहते हो। ठीक है, वो इसमें क्या कहते हैं? करेजा। तो करेजा जो होता है वही हमारा दिल होता है, यानी हार्ट होता है। उसका कलर आप देखते होंगे, तो वो जो मानव का हृदय होता है वो हल्का गुलाबी कलर का होता है। और ये स्पंदनशील होता है। स्पंदनशील का मतलब वो ऐसे क्रमकुंचन करते हैं, यानी वो सिकुड़ते हैं और उभरते हुए। और ये जो मानव का हृदय है वो पेशी है। क्या है? पेशी। पेशी क्या होता है हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे। उसके बाद ये जो हृदय है, हृदय जो है वो डायफ्राम के ऊपर स्थित होता है, यानी जो हमारा फेफड़ा है, फेफड़ा के बीच में और डायफ्राम के ऊपर स्थित होता है हमारा हृदय, यानी फेफड़ा के बीच में यहाँ पे हमारा हृदय क्या होता है? स्थित होता है। ठीक है, यहाँ पे दिल धड़कता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं जो हृदय है, हृदय का नीचे वाला भाग यानी हृदय का नीचे वाला भाग नुकीला होता है। ठीक है, जैसे ये वाला हृदय बनाते हो ना, ये वाला, तो ये वाला हृदय ये नुकीला होता है। कैसा होता है? नुकीला, यानी नीचे का पार्ट जो होता है वो नुकीला होता है। और ऊपर का भाग क्या हुआ? चौड़ा है। ऊपर का भाग चौड़ा है। ये हमारा दिल है, ये सही से नहीं बना है, फिर भी काम चल सकता है। इसका जो नीचे वाला पार्ट है वो थोड़ा सा नुकीला होता है और ऊपर वाला भाग थोड़ा सा मोटा होता है। ठीक है, आप इस दिल से समझ जाइए। और ये शरीर के बाएं भाग में स्थित होता है। हृदय कहाँ स्थित होता है? शरीर के बाएं भाग में, यानी यहाँ हमारा हृदय स्थित होता है। ठीक है, बाएं भाग में। ये हमारा बायां हाथ है, बाएं हाथ के बगल में ये हमारा हृदय स्थित होता है। ठीक, इसके बाद जो हृदय का आकार है, हृदय का आकार है वो 12 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर चौड़ा और 6 सेंटीमीटर मोटा होता है। यानी 12 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर चौड़ा और 6 सेंटीमीटर मोटा होता है। ठीक है, और हृदय जो स्त्री में हृदय होता है वो 244 ग्राम
और पुरुष में 300 ग्राम होता है। यानी पुरुषों में हृदय का वजन जो होता है वो 300 ग्राम और स्त्रियों में 244 ग्राम। ठीक है, अब सोचिए कि जो हृदय है, हृदय में क्या कहता है, दिल में हो तुम। अब दिल में कैसे हो भाई, 300 ग्राम का हमारा हृदय है, इतना बड़ा हृदय है, तो कोई कैसे 5 फुट का आदमी उसमें समा सकता है। ठीक, तो क्या वो बहकाते हैं, क्या करते हैं, बहकाते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई लड़की घास ना डाले तो समझ लीजिए कि आप गधे नहीं है। ठीक है, घास तो गधे को डाला जाता है। तो इन सब चीजों में मत फंसिएगा। जो हमारा हृदय है वो 300 ही ग्राम का है और उसमें कोई समा नहीं सकता है। ठीक है, तो ये होगा हृदय का हमारा आकार। ये हो गया इस हृदय के बारे में छोटी सी जानकारी। क्या हमने देखा कि हृदय का जो कलर है वो गुलाबी कलर, स्पंदनशील होता है, पेशी होता है, डायफ्राम के ऊपर यानी फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। और ये नीचे का भाग नुकीला, देख लीजिए, ऊपर का भाग चौड़ा और शरीर के बाएं भाग में स्थित। लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर, मोटाई 6 सेंटीमीटर, यानी 6 सेंटीमीटर का मोटा होता है। और पुरुषों में इसका वजन 300 ग्राम, स्त्रियों में 244 ग्राम होता है। ठीक है, ये होगा हृदय के बारे में सामान्य जानकारी। अब हम पढ़ते हैं कि हृदय कैसे कार्य करता है। ठीक है, देखिए, हृदय में 2 प्रकार की नसें पाई जाती है। नस आप जानते हैं ना, जो हाथ में हरा हरा कलर का दिखता है, वो नस कहलाती है। और वो नस 2 प्रकार की होती है, एक को कहा जाता है शिरा, एक को कहा जाता है धमनी। जो शिरा है, जो शिराएं होती हैं, वो पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त हो यानी अशुद्ध खून को पूरे शरीर से इकट्ठा करके कहाँ लाती हैं, हृदय में लाती हैं। कहाँ लाती हैं, हृदय में। और जो धमनी होती है, वो धमनी हृदय से शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में प्रवाहित करती है। यानी जो हृदय है वो धमनी जो है वो हृदय से शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में प्रवाहित करती है। अब देखते हैं कि हृदय कैसे कार्य करता है। देखिए, ये जो हमारा ब्लू कलर का है, ये होता है हमारा शिरा, इसको कहा जाता है वेना कावा। वेना कावा यानी महाशिरा इसको कहा जाता है। इस महाशिरा से पूरे शरीर से खून हमारा यहाँ आता है। कहाँ आता है, पूरे शरीर से खून हमारा हृदय में आता है। अब हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, 4। अभी हमने देखा ना, 4 कोष्ठ होते हैं, यानी 4 चेंबर होते हैं। अब इस चेंबर में ऊपर वाला होता है, इसको कहा जाता है अलिंद। यानी हमने फर्स्ट लिखा, यानी इसको कहा जाता है अलिंद। क्या कहा जाता है, अलिंद। अब ये जो नीचे वाला होता है, ये इसका डिवाइडर समझ लीजिए। जो नीचे वाला होता है इसको कहा जाता है निलय। इसको क्या कहा जाएगा, निलय। ऊपर वाले को अलिंद, नीचे वाले को निलय। ऊपर वाले को अलिंद, नीचे वाले को निलय कहा जाता है। और खून कहां से आता है, ये आता है महाशिरा से, यानी वेना कावा से। कहां से, वेना कावा से। यहां से अशुद्ध रक्त आता है। कहां से क्या आता है, अशुद्ध रक्त। यानी जो रक्त आता है, जो खून आता है, वो शुद्ध नहीं होता है। यहां से जो खून आएगा वो यहां से जाके इसी तरह इसमें प्रवेश करेगा। ठीक है, ये हमारा रक्त जो है वो यहां से जाके इस अलिंद में, यानी अलिंद में, इसको हम कह सकते हैं राइट, यानी दायां अलिंद, राइट ऑरिकल। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या होता है, हमारा अशुद्ध रक्त आता है। उसके बाद यहाँ लगा होता है वाल्व। क्या लगा होता है, वाल्व क्या करता है, इस खून को नीचे तो आने देता है, यानी खून नीचे आता है लेकिन ऊपर नहीं जाता है। ये जैसे खून यहाँ से आएगा, ये जो वाल्व है ये बंद कर देता है, यानी रास्ता रोक देता है और यहाँ से ये ऊपर खून नहीं जा पाता है। ठीक है, तो ये वाल्व जो है ये खून को, रक्त को रोकने का कार्य करता है। इस वाल्व को कहा जाता है ट्राइकस्पिड। क्या, ट्राइकस्पिड वाल्व। इस वाल्व को कहा जाता है ट्राइकस्पिड वाल्व। ये वाल्व क्या करता है, ये वाल्व रक्त को नीचे आने देता है, यानी अलिंद से निलय में आने देता है, लेकिन निलय से अलिंद में जाने नहीं देता है। ठीक है, तो यानी अशुद्ध रक्त यहाँ आया, यहाँ से फिर अलिंद में आया। अब अलिंद से क्या होता है, अब खून यहाँ तो अशुद्ध आया है, अभी शुद्ध नहीं है, तो खून इसमें यानी महाधमनी में ऐसे करके प्रेशर से, यानी थोड़ा सा दाब लगा के इसको भेजता है हमारे महाधमनी में। किसमें, महाधमनी में। यहाँ पे देखिए एक अपवाद है, जो हमने क्या कहा कि शिरा जो है वो अशुद्ध रक्त को लाता है और धमनी क्या है, शुद्ध रक्त को प्रवाहित करता है। लेकिन यहाँ पे जो महाधमनी है, ये महाधमनी ये फुफ्फुसी धमनी है, फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुसी धमनी क्या करेगा, ये अशुद्ध रक्त को ले जाएगा फुफ्फुस में। फुफ्फुस यानी फेफड़ों में ले जाता है। कहाँ ले जाता है, फेफड़े में ले जाता है। अब यहाँ से फेफड़े में लेके जाता है,
उसके बाद क्या करेगा, यहाँ से फेफड़े में ले जाएगा और फेफड़े में जो हमारा रक्त है वहां पे ऑक्सीजन मिल जाता है। क्या मिल जाता है, ऑक्सीजन। हम नाक से ऑक्सीजन लेते हैं, वो फेफड़े में जाता है, फेफड़े से रक्त में यानी खून में ऑक्सीजन मिल जाता है। और जब ऑक्सीजन मिल जाता है तो वो खून समझ लीजिए शुद्ध हो गया। क्या हो गया, शुद्ध हो गया। अब वो ऑक्सीजन से, यानी हमारा फेफड़ा है, यहाँ से अशुद्ध रक्त गया फेफड़े में, ऑक्सीजन मिला, फिर वहां से फुफ्फुस शिरा के माध्यम से, यानी फुफ्फुस मतलब होता है फेफड़ा, और फेफड़ा से आने वाले को कहा जाएगा फुफ्फुस शिरा, और फेफड़ा को जाने वाले को कहा जाएगा फुफ्फुस धमनी। ठीक है, तो अशुद्ध रक्त आता है हमारा फुफ्फुस शिरा में। फुफ्फुस शिरा में आने के बाद ये यहाँ से रक्त प्रवेश करता है। ठीक है, रक्त हमारा प्रवेश करता है। ये भी हमारा है अलिंद, यानी ये भी अलिंद है, ये बायां अलिंद, ये दायां अलिंद, ये बायां नीला, ये दायां नीला है। ठीक है, तो इसमें आता है हमारा शुद्ध रक्त। क्या आता है, शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त इसमें आता है, फिर इसमें आने के बाद इसमें आता है, यानी ठीक है फोर्थ वाले में अलिंद से आएगा नीला में, तो नीला से ऐसे आएगा, और यहाँ भी एक वाल्व लगी होती है। क्या होती है, वाल्व। ये वाल्व क्या करता है, ये वाल्व खून तो आने देता है नीचे, लेकिन नीचे से ऊपर जाने नहीं देता है, यानी ये खून ऊपर नहीं जाता है, केवल नीचे ही रह जाता है। ये वाल्व रोकने का काम करता है। इसको कहा जाता है बाइकस्पिड या डाइकस्पिड। ठीक है, बाइकस्पिड वाल्व, इसको बाइकस्पिड वाल्व कहा जाता है। इसको डाई भी कहा जा सकता है। इसको कहा जाएगा बाइकस्पिड वाल्व, इसको कहा जाएगा ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है, तो यहाँ से खून इसमें आएगा, लेकिन यहाँ से ये वाल्व जो है ऊपर नहीं जाने देता है। ठीक है, तो ये भी रोकने का काम करता है। यहाँ पे जैसे ट्राइकस्पिड किया, यहाँ पे वैसे बाइकस्पिड यानी डाइकस्पिड करता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ हमारा खून आया, यहाँ से इसमें आया, फिर यहाँ से जो शुद्ध रक्त होता है ये जाता है महाधमनी में। महाधमनी जिसको ऑर्टा कहा जाता है। ठीक है, ऑर्टा। महाधमनी से पूरे शरीर में ऐसे जाएगा, और पूरे शरीर में हमारा जो रक्त है, जो शुद्ध रक्त है, वो प्रवाहित हो जाता है, यानी पूरे शरीर में उसको पहुंचा दिया जाता है। अब देखिए, ये जो हमारा फुफ्फुसी धमनी है और जो हमारा महाधमनी है, यहाँ भी वो एक वाल्व लगे होते हैं। क्या होते हैं, वाल्व लगे होते हैं। अब इस वाल्व को कहा जाता है पल्मोनरी। ठीक है, PUL, पल्मोनरी वाल्व। ठीक है, इस वाल्व को कहा जाता है पल्मोनरी वाल्व। पल्मोनरी वाल्व, यहाँ से जो नीला से ये रक्त जाएगा, लेकिन वो नीचे नहीं आता, ये रोक लेता है। ठीक है, यहाँ से जाएगा ऊपर तो जाएगा, लेकिन नीचे नहीं आ पाएगा। और यहाँ भी वाल्व लगा होता है, इसको कहा जाता है ऑर्टिक वाल्व। ठीक है, ऑर्टिक वाल्व। ठीक, ये ऑर्टिक वाल्व है। ये हमारा पल्मोनरी वाल्व, ये हमारा ऑर्टिक वाल्व। ये वाल्व क्या करता है, ये वाल्व खून तो जाने देता है ऊपर, लेकिन नीचे नहीं आने देता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जो हमारा खून है यानी रक्त है, वो महाशिरा के माध्यम से अशुद्ध रक्त आता है और अलिंद में जाता है, दायां अलिंद में जाता है, दायां अलिंद के माध्यम से, फिर ये जो वाल्व लगा है, वाल्व के माध्यम से नीचे आता है, नीचे से फिर जाएगा फुफ्फुस धमनी में, फुफ्फुस धमनी से यानी फेफड़े में जाएगा, फेफड़े से ऑक्सीजन मिलेगा, ऑक्सीजन मिलने के बाद यह फुफ्फुस शिरा के माध्यम से आएगा बाएं अलिंद में। कहां, बाएं अलिंद में। बाएं अलिंद से बाद जाएगा हमारा बाएं नीला में, बाएं नीला से फिर हमारा जाएगा महाधमनी में, और महाधमनी से पूरे शरीर में पहुंच जाएगा। ठीक है, पूरे शरीर में पहुंच जाएगा। तो इसको एक बार फिर से रिवाइज करिए, अच्छे से देखते हैं। ठीक है, पहले शुरू देखते हैं कि जो हमारा रक्त है यानी खून है, वो कहां से आएगा, वो शिराओं के माध्यम से, महाशिराओं के माध्यम से आएगा हमारा अलिंद में, यानी दायां अलिंद में, ऊपर वाले, ऊपर से आएगा, फिर हमारा आएगा दायां नीला में, यानी नीचे आएगा। ठीक है, नीले को कहा जाता है वेंट्रिकल, अलिंद को कहा जाता है ऑरिकल। ठीक है, इसमें जाने के बाद हमारा जाता है फुफ्फुस धमनी के माध्यम से जाएगा हमारा फेफड़े में, फेफड़े में ऑक्सीजन मिलेगा, ऑक्सीजन मिलने के बाद फुफ्फुस शिरा के माध्यम से आएगा हमारा बायां अलिंद में, बायां अलिंद में, बायां अलिंद के बाद हमारा बायां नीला में, बायां नीला में से फिर महाधमनी के माध्यम से ये पूरे शरीर में पहुंच जाता है। ये हमारा था खून शुद्ध होने का तरीका, यानी खून शुद्ध होने का, ये समझ गए। इसको कहा जाएगा महाशिरा, इसको कहा जाएगा फुफ्फुस धमनी यानी फुफ्फुस धमनी, ये हो जाएगा हमारा महाधमनी ऑर्टा। ठीक, ये हो जाएगा हमारा। एक बार हम फिर से दोहराते हैं, देखिए, ये हमारा अलिंद है, ये नीला है, ये अलिंद, ये नीला, यानी ऊपर के दोनों वाले अलिंद, यानी ये बायां अलिंद, ये दायां अलिंद, ये दो नीचे वाले दोनों नीला है, ये बायां नीला, ये दायां नीला, ये हो गया हमारा नीला। ठीक है, ये हमारा महाशिरा, महाशिरा से अशुद्ध रक्त इसमें आएगा, इसमें वाल्व की सहायता से नीचे आएगा, इस वाल्व को कहा जाएगा ट्राइकस्पिड वाल्व, और ये फिर इसको, ये वाल्व ऊपर जाने नहीं देता है, यानी रक्त को ऊपर जाने नहीं देता है। फिर ये यहाँ से जाएगा हमारा इसमें फुफ्फुस धमनी में, फुफ्फुस धमनी में ये एक वाल्व लगा है, इसको कहा जाता है पल्मोनरी वाल्व। ठीक है, इसके माध्यम से जाएगी फेफड़े में, फेफड़े से
ऑक्सीजन मिलेगा, ऑक्सीजन मिलने के बाद ये आएगा फुफ्फुस शिरा के माध्यम से फिर ये बाह्य अलिंद में, बाह्य अलिंद से फिर आएगा ये बाह्य निलय में, बाह्य निलय से फिर ये जाएगा महाधमनी के माध्यम से पूरे शरीर में। महाधमनी में भी एक वाल्व पाया जाता है, इसको कहा जाता है एरोटिक वाल्व। क्या? एरोटिक वाल्व। ठीक है, ये हो गया हमारा एरोटिक वाल्व। अब देखिए जो हृदय का बाहरी आवरण है यानी बाहर वाली परत है, इसको कहा जाता है पेरिकार्डियम। क्या कहा जाएगा? पेरिकार्डियम। इसको कहा जाएगा पेरिकार्डियम बाहर वाले को। और जो आंतरिक है यानी अंदर वाली परत है, इसको कहा जाएगा एंडोकार्डियम। क्या कहा जाएगा? एंडोकार्डियम। ये एंडोकार्डियम, ये पेरिकार्डियम। और इसके जो बीच वाले हैं, जो ये ब्लैक वाला लाइन है, इसको कहा जाएगा मायोकार्डियम। क्या कहा जाएगा? मायोकार्डियम। और ये जो बीच में जो अलिंद और इन दोनों को अलग अलग करती है, इसको कहा जाएगा कार्डियक सेप्टम। कार्डियक सेप्टम कहा जाता है। ठीक, इसको पेरिकार्डियम, इसको एंडोकार्डियम, ये बीच वाले को मायोकार्डियम, इसको कार्डियक सेप्टम, कार्डियक सेप्टम कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया इसमें भाग। देखिए लोग गाना गाते हैं, इस दिल पे कितनी कितनी कहानियां लिख चुकी हैं, लेकिन ये दिल देख रहे हैं ना, क्या कहता है? दिल में हो तुम, दिल में कोई है? कोई नहीं है। ये छोटा सा दिल है, 300 ग्राम का दिल है, इसमें कहाँ कोई आ सकता है? ये बेचारा खुद इतना काम में बिजी रहता है, इसको और किसी काम से फुर्सत ही नहीं मिलती है। देखिए हृदय को दो भागों में बांट दीजिए, एक दायां एक बायां, यानी एक लेफ्ट एक राइट। ये वाला लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। राइट में देखते हैं क्या क्या है। राइट में हमारा आता है पहले महाशिरा। क्या आता है? महाशिरा। महाशिरा से खून जाएगा हमारा अलिंद में, अलिंद से कहाँ आएगा? निलय में, निलय से कहाँ जाएगा? फुफ्फुस धमनी में। ये हो गया एक पार्ट। दूसरे पार्ट में देखते हैं हमारा खून कहाँ से आएगा? फुफ्फुस शिरा से, फुफ्फुस शिरा के माध्यम से आएगा। फिर कहाँ आएगा? बाएं अलिंद में, बाएं अलिंद से बाएं निलय में, बाएं निलय से जाएगा हमारा महाधमनी, महाधमनी से पूरे शरीर में जाता है। और इसके जो बाहरी आवरण है उसको कहा जाएगा पेरिकार्डियम, आंतरिक परत को कहा जाएगा एंडोकार्डियम, बीच वाले को कहा जाएगा मायोकार्डियम, इसको कहा जाएगा कार्डियक सेप्टम। ठीक है, ये हो गया हमारा हृदय पूरा डिटेल से। ठीक है, ये डिटेल्स हो गया। इस वाल्व को कहा जाएगा पल्मोनरी वाल्व, इसको कहा जाएगा ट्राइकस्पिड, इसको कहा जाएगा बाइकस्पिड, इसको कहा जाएगा एरोटिक वाल्व। ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा हृदय। देखिए हृदय में यानी दाएं अलिंद में शिरा के पास एक बिंदु पाया जाता है, एक वस्तु पाया जाता है जिसको कहा जाता है साइनो एरिकुलर नोड या साइनो एट्रियम नोड भी कहा जाता है। ऐसे नोड, यही ऐसे नोड जो होता है हृदय में, ये समझ लीजिए एक विद्युत प्रवाहित करती है, और इसी विद्युत के कारण जो हमारा हृदय होता है वो संकुचित होता है, यानी बंद होता है, कंट्रास्ट होता है, यानी खुलता और बंद होता है, ऐसे पंप करता है। इसी साइनो एरिकुलर नोड के, ऐसे नोड के कारण ही हमारा जो हृदय है वो पंप करता है। यही कभी कभी खराब हो जाती है तो मनुष्यों में कृत्रिम लगाया जाता है, इसी को पेस मेकर भी कहा जाता है। तो कृत्रिम पेस मेकर यानी आर्टिफिशियल पेस मेकर। कभी कभी गांव में कहा जाता है ना कि उनके दिल में बैटरी लगी है, जो बैटरी होती है उसी को पेस मेकर कहा जाता है, और वही पेस मेकर इस ऐसे नोड की भांति कार्य करने लगता है। ठीक है, तो यो ऐसे नोड हमारा एक समझ लीजिए कि विद्युत उत्पन्न करता है, और इसी विद्युत के कारण हमारा जो हृदय वो पंप करता है। ठीक है, हमारा जो हृदय है, स्वस्थ मनुष्य का जो हृदय है वो 1 मिनट में 72 से 75 बार, 72 से 75 बार धड़कता है, यानी पंप करता है, 72 से 75 बार पंप करता है। और उसी पंप के कारण जब हमारा हृदय होता है, उसी पंप के कारण हमारे हृदय से एक आवाज आती है जिसको कहते हैं धक 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 करता है। तो धक 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 नहीं कहता, वो लब डब की आवाज आती है, उसी को धड़कना कह देते हैं। जो दिल में जो आवाज आती है उसी को लब डब कहते हैं, और उसी को धड़कना भी कहते हैं कि दिल धड़क रहा है। ठीक है, तो वो आवाज जो होती है वो लब डब कहलाती है। क्या कहलाती है? लब डब कहलाती है। तो 1 मिनट में 72 से 75 बार हमारा जो होता है वो कार्य करता है। एक बार में दिल धड़कने में हमारा 0.8 सेकंड का टाइम लगता है, 0.8 सेकंड, यानी 1 सेकंड से भी कम टाइम लगता है। ठीक है, दिल धड़कने में। देखिए 1 सेकंड में जो रक्त होता है 1 सेकंड में यहाँ से इसमें प्रवाहित करेगा, और साथ ही यहाँ से इसमें प्रवाहित करेगा, यानी जो रक्त है वो साथ साथ चलते हैं, यानी दोनों अलिंद में साथ में प्रवेश करेंगे, यानी यहाँ भी एक साथ प्रवेश करेगा और यहाँ भी एक साथ प्रवेश करेगा 1 सेकंड में। इसमें प्रवेश करने में हमारा 0.1 सेकंड लगता है, 0.1 सेकंड लगता है। यहाँ पे आया फिर यहाँ पे आया, दोनों साथ साथ में होता है। फिर यहाँ से ये जैसे प्रवेश किया और ये भी यहाँ से प्रवेश किया, यानी ये दोनों निलय में आएंगे। अलिंद से कहाँ गए? निलय में आ गए। निलय से फिर ये इसमें महाधमनी में और ये फुफ्फुस धमनी में जाने में 0.3 सेकंड का
0.3 सेकंड का टाइम लेती है, ठीक है। यानी दोनों अलिंद साथ में चलते हैं, दोनों नीले साथ में, यानी एक साथ इसमें खून आएगा, यहाँ भी दोनों के साथ साथ आएगा, दोनों साथ साथ इसमें पंप करेंगे, ठीक है। ये पंप करेगा फुफ्फुस धमनी में, ये पंप करेगा महाधमनी, ये दोनों साथ साथ करते हैं, ठीक है। ये दोनों साथ साथ पंप करते हैं। और देखिए एक बार में जब वो एक बार पंप करता है, हृदय हमारा जब एक बार पंप करता है तो उसमें 70 से लेके 80 ml रक्त होते हैं, यानी 70 से लेके 80 ml तक खून होता है। अब इसी को हम 72 से यानी 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 50 5040 यानी लगभग 5 लीटर, ठीक है। 5 लीटर हमारा 1 मिनट में जो हृदय होता है वो 5 लीटर खून को यानी रक्त को शुद्ध करता है। 5 से 5.5 लीटर हम मान सकते हैं। 5 से 5.5 लीटर 1 मिनट में हमारा जो खून है यानी रक्त है उसको हमारा हृदय शुद्ध करता है। आप सोच लीजिए 1 मिनट में हमारा 5 लीटर और 24 घंटे में हमारा हृदय कितना काम करता है, ठीक है। हमें भी हृदय की तरह निरंतर कार्य करता रहना चाहिए, बिना थके बिना रुके कार्य करना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हृदय का सेकंड। ये ऐसे नोड आप समझ लीजिए, ऐसे नोड ही जो हृदय को पंप करने में सहायता करता है। और जब पंप करता है उसी से हमारे आवाज आती है लपडप की आवाज, ठीक है, लपडप की आवाज। ये पूरा आप समझिए, ठीक है। देखिए ब्लड में यानी धमनियों में जब खून बहता है, यानी धमनियों में जब खून बहता है और खून प्रवाहित होते समय धमनियों पर कुछ प्रेशर पड़ते हैं, कुछ दबाव पड़ते हैं, दाब पड़ते हैं, उसी दाब को ही कहा जाता है ब्लड प्रेशर या रक्त दाब या रक्तचाप। इसी को रक्त दाब, रक्तचाप या बीपी या ब्लड प्रेशर कहते हैं, ठीक है। जो धमनियों में जब भी देखिए, जब भी जैसे पाइप में पानी पड़ता है तो पानी कभी कभी तेज हो जाती है, धारा तेज हो जाती है तो पाइप फट जाता है। तो उसी तरह जब धमनियों में खून हमारा तेज गति से प्रवाहित होने लगता है तो हमारा क्या होता है, उसी से हमारा हार्ट अटैक आ जाता है। क्या आता है? हार्ट अटैक। और जब बीपी जो होती है वो सामान्य होती है 120/80, यानी जब भी आप कहीं डॉक्टर से चेक करवाने जाए तो वो जो मशीन लिया होगा उस मशीन को कहा जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर, यानी स्फिग्मोमैनोमीटर से हमारा बीपी चेक किया जाता है। अगर बीपी जो है एक ऊपर 120 है और नीचे 80 है तो समझ लीजिए कि हमारा बीपी जो है वो नॉर्मल है। कभी कभी जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो ये 120 से बढ़ के हमारा 140 हो जाता है और ये बढ़ के हमारा 90 हो जाता है, तो कहते हैं ना कि बीपी बढ़ गई है। और ये जब कम की स्थिति में ये 110 या 100 आ जाता है और ये हमारा 60 या 70 आ जाता है, ठीक है, 60 या 70 आ जाता है तो हमारा बीपी कम हो जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा बीपी। तो आप जब भी जाएंगे कभी चेक करवाने जाए तो ऊपर 120 और नीचे 80, 120/80 अगर आ रहा है ब्लड प्रेशर तो समझ लीजिए हमारा जो बीपी है वो सामान्य है, नॉर्मल है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हृदय। हृदय हमने पूरा देख लिया ना। अब हृदय को एक बार दोहरा लीजिए, एक बार अच्छे से, जो भी चीज ना समझ में आए वो कमेंट करके हमें बता दीजिए कि ये चीज नहीं समझ में आया है, ठीक है। तब तक देखते रहिए और अपने आसपास लोगों को भी बताइए कि यहाँ पे अच्छी तरह से पढ़ाई जाती है, सभी क्लासेस की, यानी हर सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। तब तक देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।